समय रहना। वो इतने वेले जोक्स मारता है, ये वो बाप बन रहे हैं मेरे मेरे गांव में जो महिलाएं होती हैं वो ऊपर का ब्लाउज नहीं पहनती हैं। कपड़े पहले तो बिल्कुल भी स्त्रियां नहीं पहनती थी। और रही बात कपड़ों की, तो भाई तुम भी धोती पहन के नहीं घूम रहे हो। हाय डमीज, सो यस आई कॉल यू डम because you don't know the real meaning of feminism. Here your Suzy is gonna talk about this feminism topic. So today I wish कि जितने भी लोग देख रहे हो, मैं इसके पहले यही बोलना चाहती हूँ कि जितने भी लोग कहते हैं कि फेमिनिज्म इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तुम लोगों को अफ़गानिस्तान में लड़की बन के पैदा होना चाहिए। दिस इज़ द ओनली कर्ज। मैं पहली बार ज़िंदगी में किसी को कर्ज दूंगी नहीं, दूसरी बार दूंगी। और ये कर्ज नहीं है तुम लोग के लिए ना, तुम लोग के लिए तो मतलब लगता है कि लड़की होना इट्स रियली ईजी। तो फिर ठीक है, तुम अफ़गानिस्तान में एक लड़की बन के ज़िंदा रहो और वहाँ पे, and then you will need to realize what feminism is. When you will born there, then you will realize what feminism is, and then you will realize why feminism is needed. ऐसे तो तुम्हें समझ में आना नहीं है, स्यूडो फेमिनिज्म को तुम फेमिनिज्म बताते हो। देखो, फेमिनिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ा टॉपिक रहता है, जितने भी लोग इन चीज़ों को वो कर देते हैं, पहली बात तो फिज़िकल इक्वालिटी नहीं होती है, ठीक है। वी डू नॉट टॉक अबाउट फिज़िकल इक्वालिटी, बिल्कुल भी नहीं। फेमिनिज्म एक वेव की तरह आई थी इस दुनिया में, ठीक है। ये मांग क्यों हुई थी औरतों की तरफ से? लेट मी टेल यू व्हाई। वोटिंग राइट्स के लिए। अब आप कहोगे कि वोटिंग राइट्स क्या पहले औरतें नहीं करती थी? जी नहीं करती थी, क्योंकि उनको ये अधिकार नहीं था। क्यों अधिकार नहीं था? उस समय की चीज़ें सुनो। एक गोरा आदमी अगर एक वोट देता था तो उसके वोट को 2 वोट के समान माना जाता था, लेकिन अगर एक काला आदमी एक वोट देता था तो उसके वोट को हाफ माना जाता था, ठीक है। और एक औरत को वोट देने का ही अधिकार नहीं था। तो मतलब कि उस समय जो वुमेन का था, उनकी बातों को, उनकी चीज़ों को कोई भी चीज़ नहीं थी। उस समय वो लिख भी नहीं सकती थी गाइस, आप समझ में भी नहीं पाओगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़कियां थीं, जेन ऑस्टन थी, उन्होंने लिखा था, ठीक है। और पहली बार, मैं क्या लिटरेचर पढ़ा रही हूँ, आप लोग को समझ में तो आएगा नहीं। उस समय नॉवेल्स लिखना भी अधिकार में नहीं था। तो अगर कोई स्त्री पढ़ भी नहीं पा रही है और अगर घर में वो दिन भर चूल्हा चौका कर रही है, उसको कुछ लिखने का भी मन किया, तो वो क्या लिखेगी? मैं बताऊँ क्या लिखेगी? फर्स्ट वुमेन हु राइट साइंस फिक्शन वॉज मैरी शेले, जिन्होंने फ्रैंकेस्टीन लिखी। और फ्रैंकेस्टीन पे आज मूवी भी बनाई गई है, एक मोशन पिक्चर भी बनाई गई है। तो कहने का मतलब बहुत सी ऐसी औरतें थीं जिन्होंने बहुत सी चीज़ लिखी, रोमांटिक नॉवेल्स लिखी, साइंस पे लिखा, पॉलिटिक्स एंड बहुत सी चीज़ों पे ऐसे लिखा, सोशल चीज़ों पे लिखा, ठीक है। फ्रेंच में भी थी काफ़ी। साइमन द बेवियर जिन्होंने द सेकंड सेक्स लिखा, बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है, माय फेवरेट बुक। मतलब कहने का कि इस चीज़ में वेव ये बना था सबसे पहले कि मुझे भी वोटिंग करनी है, मैं भी इस देश की नागरिक और मुझे भी वोट करना चाहिए, ठीक है। तो ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ये धीरे धीरे 1920 फर्स्ट वेव, फिर 1960, फिर उसके बाद 2012, फिर ऐसे ऐसे करते करते 4 वेव्स हो गई। आज भी वही चौथी वेव चल रही है और आज भी लोग इस चीज़ पे डिबेट करते हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता कि फेमिनिज्म क्या है, तो आप बहुत बड़े डम्ब नहीं हो, आपको लगता है। 1 सेंचुरी हो गई है, उससे भी ज़्यादा ये चीज़ें चल रही हैं और आपको आज तक उसकी डिफिनीशन नहीं समझ में आई। क्या पढ़ाई कर रहे हो ब्रो तुम? फेमिनिज्म टॉक्स अबाउट ओनली सेलिब्रल अपॉर्चुनिटी, कि मुझे, अगर मैं घर में काम कर रही हूँ, मैं एज अ मदर हूँ, अगर मुझे कुछ आता है मैं कर सकती हूँ, मुझे सिलाई आती है, बुनाई आती है, मैं भी कमा सकती हूँ। मैं भी कुछ वीडियोस होती थी जिनको पहले जला दिया जाता था इंडिया में। तो मतलब कहने का ये सब जितनी भी चीज़ें हैं कि वुमेन की पर्सपेक्टिव से, ये फेमिनिज्म की। और इसमें सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है जो सारे आदमियों के अंदर भरा हुआ है कि एक औरत आदमी की बराबरी करेगी। पहली बात तो अधिकार किसी के बाप का नहीं होता। जो इंसान इस पृथ्वी पर है, सबका अधिकार बराबर से है, ठीक है। और आप किसी के अधिकार को छीन नहीं सकते और ना ही किसी को अधिकार दिला सकते हैं, ठीक है। सबका अधिकार है। तो ये लॉट्स ऑफ मैन हु सेज कि अरे अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें कमाने दूंगा, मैं तुम्हें करने दूंगा क्या भाई? तू क्या CGI है? दूंगा क्या मतलब? ये तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल हक है ना, ये तो लॉ एंड ऑर्डर है कि भाई वो करना होगा तो कर सकती है। तो ये चीज़ें बहुत ही क्रिंज लगती है। सेकेंड ऑफ थिंग कि और बात रही, हमेशा एक लड़के की थिंकिंग, एक आदमी की थिंकिंग हमेशा लड़कियों के कपड़े पर आती है।
या तो उनकी पैसे पे आती है कि भाई ये तो कमा रही है मुझसे ज़्यादा, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स सिर्फ कपड़े पर ही आती है, ठीक है। तो भाई पहले तो कपड़े स्त्रियाँ पहनती ही नहीं थी। पहले के आदमियों में मोरल्स होते थे कि मतलब अगर वो नाचने वाली है तो उसको किस तरीके से देखना, अगर वो एक नॉर्मल महिला है तो उसको किस तरीके से देखना। पहले के अगर लोगों में आपने देखे हो काफ़ी सारे हिस्टोरिकल जैसे सिनेमा भी बने हैं, पिक्चर्स भी बनी हैं, जिसपे आप देख सकते हो कि कितनी इज्जत दी जाती थी उनको, कितनी इज्जत दी जाती थी, सच में बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती थी उन लोगों को। एंड तो दिस वाज द थिंग। एंड आज एक नोबल वुमन भी हो तो उसको उस नाम से करके शेम करते हैं। डू नॉट फील सो मच शेम कि अरे इसने मुझे उससे कंपेयर कर दिया, क्योंकि हर एक औरत को ये चीज़ रियलाइज्ड है कि आज वो औरत धंधे में बैठी है तो इस औरत की वजह से कहीं ना कहीं हम सेफ़ हैं, हमारी लड़कियां सेफ़ होंगी, बिकॉज कुछ लोग उनको चंद पैसे देकर उनको नोच खाएंगे, बट उस वजह से मैं बच जाऊंगी, उस वजह से मेरे बच्चे बचेंगे। तो वी रिस्पेक्ट देम कि उन लोग की वजह से आज हम सेफ घूम रहे हैं। अगर आपने गंगूबाई देखी हो तो, मैं उस पिक्चर को नहीं देख रही थी, लेकिन बाद में जो मुझे चीज़ें पता चली कि बहुत ज़्यादा वो पॉलिटिक्स के ऊपर तो है ही है, वो बाद में जॉनर में चेंज आया, बट स्टार्टिंग में तो वो दिखाया गया ना कि एक लड़की का क्या सीरियल चीज़ होती है। That is the thing, that is the real thing, and this is why women choose to be financially कि उसको मारा ना जाए, पीटा ना जाए, इसलिए फेमिनिज्म आगे गया था, इसलिए वो चीज़ें थी, ठीक है। और रही बात कपड़ों की, तो भाई तुम भी धोती पहन के नहीं घूम रहे हो, ठीक है, तुम भी वेस्टर्न कपड़े पहन के घूम रहे हो, और कपड़ों की तो बात ही नहीं है ब्रो, कपड़े की तो बिल्कुल भी कोई भी सेंस नहीं है इस बात का, क्योंकि कपड़े पहले तो बिल्कुल भी स्त्रियाँ नहीं पहनती थी, ठीक है। तो वो तुम्हारे माइंड ऑफ कंट्रोल की बात आती है। पहले के आदमी, चलो अच्छा मैं एक चीज़ बताती हूँ, आज भी मेरे गांव में जो महिलाएं होती हैं वो ऊपर का ब्लाउज़ नहीं पहनती हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं तो वो मतलब जैसे गर्मियाँ बहुत हैं तो वो सर पे पल्लू वगैरह रहता है, बट वो नहीं पहनती है। एंड मैंने देखा है कि वो कुएं के पास या कहीं भी बाहर साइड में नहा रही होती हैं, जी मैंने देखा है। और आज भी वहाँ के आदमी उन लोगों को नहीं देखते हैं कि पलट के देखे, ओ माई गॉड, नो, दिस इज़ एक्चुअली द माइंड कंट्रोल। मैंने ये चीज़ देखी है, मैंने वो चीज़ रियलाइज़ की। ऑब्वियसली मेरा रिसर्च वाला कीड़ा हर जगह निकल जाता है। मैंने ये चीज़ देखी कि अगर आप किसी चीज़ को बचपन से देख रहे हैं तो वो आपका एक दिमाग में सेंस हो जाता है, आप उस चीज़ को एक ऐसा नहीं देखते कि ओह माय गॉड वाओ। बट राइट नाउ अगर एक औरत ऐसा कुछ, अगर एक औरत शॉर्ट्स पहन के निकल जाए तो आप लोग का बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा कि ओ माय गॉड सेक्सुअलाइज करने लगो, रेप कर दो, ये वो, सिटी मारो, कमेंट्स मारो, ये करो वो करो। बट उन सब चीज़ों में नहीं, बिकॉज आप डेली देख रहे हो। तो जस्ट लाइक इन अमेरिका, अमेरिका में भी यही होता था पहले स्टार्टिंग में कि हाँ कपड़े नहीं पहने तो ये ना पहने तो, फिर वहाँ पे जब ये चीज़ स्टार्ट हुई, फेमिनिज्म स्टार्ट हुआ तो चीज़ें बदली। और आज ऐसा है कि आप वहाँ पे शॉर्ट्स पहनो या बिकिनी पहनो, कोई आपको पलट के नहीं देख रहा, कोई आपको कॉमेंट नहीं कर रहा। अगर जेन्युइनली ही इज़ इनटू यू, ही विल लाइक अप्रोच यू फॉर द मैरिज और फॉर बीइंग इन रिलेशनशिप। बट ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता जिस तरीके से इंडिया में होती। इंडिया में तो अगर किसी इंसान के बूब्स भी बने इस तरीके, सॉरी, तो उसके लिए मतलब उस पर कॉमेंट वगैरह, मतलब बॉडी शेमिंग होती है ब्रो, बॉडी शेमिंग होती है। दैट इज़ नॉट द थिंग। फेमिनिज्म ओनली टॉक्स अबाउट योर अपॉर्चुनिटी कि मुझे किस चीज़ में फील्ड में काम करना है, किस में नहीं करना। ओके, पीपल आर ऑलवेज की जो लड़कियां हैं उनको सिलाई बुढ़ाई कढ़ाई करना है, ये अगर उसको स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करना है तो उसको नासा में जाना है, उसको एयरक्राफ्ट्स में जाना है, उसको सुनीता विलियम्स बनना है, उसको पॉलिटिक्स में जाना है, इंदिरा गांधी बनना है, उसे किरण बेदी बनना है, उसे पुलिस में जाना है। क्या क्या करोगे, चार डालोगे सिलाई बुलाई कढ़ाई का? बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जिन्होंने, मैंने देखी है, रील्स देखी हैं ब्रो, इतनी बढ़िया बढ़िया सिलाई, इतने बढ़िया बढ़िया उनका स्विंग पैटर्न्स होता है, वो लहंगे बना रहे हैं, और वो भी इतनी बढ़िया कि क्या है, सब्यसाची, सीरियसली मैंने देखा है। तो इट्स अबाउट देयर लाइफ एंड लेट देम एंजॉय जस्ट यू आर डूइंग। तो चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, किसी भी चीज़ को कैटेगराइज मत करो कि औरत का काम है, आदमी का काम है, ब्ला 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 ब्ला, सबका काम है, जिसका जो मन है वो उस चीज़ से पैसे बना रहा है, जस्ट लेट इट डन। एंड फेमिनिज्म का मतलब सिर्फ इतना था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ अपॉर्चुनिटी की बात हुई थी एंड जस्ट द वे आई वॉन्ट टू लिव, मुझे शादी करनी है नहीं करनी, मेरी लाइफ, ठीक है। एंड फेमिनिस्ट डू नॉट हेट मैन, फेमिनिस्ट डू नॉट
justify crimes. Feminists do not say we are physically equal to men. सब चीज़ें एक तरफ फेमिनिज्म का सिर्फ ही मांगना था कि मुझे नॉर्मल काम करना चाहिए। अगर आपने समय रैना का एक वो देखा हो तो उसमें भी वो कहता है कि औरतों ने बहुत ही मुश्किलों से फेमिनिज्म को आगे पहुंचाया है। और एक जो अभी स्त्री गई थी जो कि बहुत ही, मुझे तो एम्बैरसमेंट होती है उसको सुन करके कि ये भी वुमेन की प्रजाति में आती है। सो एम्बैरस्ड वॉचिंग दैट गर्ल स्टैंडिंग देयर एंड टॉकिंग अबाउट सम शिट एंड सेइंग दिस इज़ फेमिनिज्म, दिस इज़ नॉट बिच। एंड समय रैना ने ये बोला था कि कुछ स्त्रियां हैं जिन्होंने ये फेमिनिज्म को इतना आगे बढ़ाया एंड यू वर जस्ट डिग्रेडिंग इट बाय सेइंग कि ये फेमिनिज्म है। तो उस चीज़ को सेंस करो। वो इतने बेले जोक्स मारता है समय रहना, बट उन्होंने ये चीज़ों को पढ़ा है तभी तो। और तुम लोग यहाँ नल्ले बैठे हुए हो, सोचते हो कि तुम उनके बराबर हो, तुम भी जोक बना लेते हो। एंड भाई वो पढ़ा लिखा इंसान, उसको भी पता है फेमिनिज्म क्या है, किधर से आया है, ये भी किस किस कठिनाइयों से गया है। सो लॉट्स ऑफ ये कमेंट्स मेरे कमेंट सेक्शन में डेली भर भर के आते हैं, बिकॉज मेरा जो नीश है वो बॉडी बिल्डिंग का है। तो मेरे हमेशा कमेंट में ये आते हैं कि अरे आपको ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों पे ये सूट नहीं करता, लड़कियों को ये सब नहीं करना चाहिए, ये वो बाप बन रहे हैं मेरे। तो इसलिए दिस वीडियो वॉज रियली नीडेड एंड ऑल्सो फॉर यू गाइज बिकॉज यू गाइज वॉच इट। तो दैट इज़ वाई आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक इट, आई जस्ट वॉन्टेड टू दिस रेज टू बी आउट ऑफ मी, बिकॉज ये चीज़ें बहुत ही फ्रस्ट्रेट करती हैं कि एक औरत ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। भाई प्लीज़ आगे बढ़ाओ, जितना बढ़ा सकते हो औरतों को इस समाज में हक दो, उनको बढ़ने का मौका दो। तुम क्या नहीं चाहते हो? मैं तो, अगर मैं एक आदमी होती और मेरी औरत में अंदर कोई कैपेबिलिटी होती है, भाई अच्छा गा लेती है, ये इस काम में उत्तीर्ण है, आई वुड ग्लैडली लेट हर डू वट एवर शी इज़ डूइंग। भाई वो कमाएगी, पैसे बनाएगी, हमारे बच्चे होंगे कल को, कहाँ जाएंगे पैसे? भाई कोई कब्र में तो पैसे लेकर नहीं जा रहा है। एंड पैसा इज एवरीथिंग यू चेज, पैसा, morals and hard work, that is all you chase. Goodbye, take care of yourself and just go scroll and just google it what feminism is. And please इस वीडियो के बाद ये कभी मत कहना कि फेमिनिज्म ये वो, बहुत ही चूतिया लगते हो जो भी इंसान ये बोलता है कि अरे मैं तो फेमिनिस्ट नहीं हूँ। स्टडी 2 मिनट 5 मिनट अपना वो स्क्रीन पे दो, गूगल पे सर्च करो व्हाट फेमिनिज्म इज एंड देन यू गॉट टू नो व्हाट इट इज़।